आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आजकल आधार पैन लिंकिंग की बात हो रही है। 2025 की डेडलाइन भी निकल चुकी है और अगर आपने 2026 में आधार पैन लिंक नहीं किया तो कुछ लोगों के पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकते हैं। मतलब ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, TDS का रिफंड नहीं ले पाएंगे, बैंक ट्रांजैक्शंस में दिक्कतें आ सकती है और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कुछ खास लोगों को आधार पैन लिंकिंग कंपलसरी नहीं है और इनको सरकार ने एग्जेम्पशंस दे रखी है। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स को इस रूल के बाहर रखा गया है, किस लिए रखा गया है और नई लिमिट क्या है। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं पैन कार्ड के बारे में कि आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। दोस्तों आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, कोई भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी होता है, और अगर आपको बैंक का खाता खुलवाना है तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, और अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेचनी है तो उसके लिए भी पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों पैन कार्ड होने के बहुत सारे लाभ हैं, तो आपको पैन कार्ड बनवाना मैंडेटरी है, इसलिए सरकार आपसे बोलती है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पैन और आधार लिंक करना मैंडेटरी क्यों है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपना ITR भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया तो आपको ITR फाइल करने से वर्जित रखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आधार से पैन लिंक करना इसलिए जरूरी है, आपके कोई भी OTPs आते हैं तो उसको भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड लिंक करना मैंडेटरी है। TDS का रिफंड लेना चाहते हैं ITR फाइल करने के बाद, पहले तो आपको ITR फाइल करने ही नहीं दिया जाएगा अगर आपने आधार और पैन लिंक नहीं कर रखा, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपने TDS का रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने आधार और पैन को लिंक जरूर करवाइए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके लाभ बहुत है, इसलिए आपको यहाँ पर आधार से पैन लिंक कर देना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आपको अपने आधार और पैन को लिंक क्यों कर देना चाहिए। अब दोस्तों 2017 से सरकार ने आपसे बोला कि आपको अपने आधार और पैन को लिंक करना मैंडेटरी है। 31/3/2022 तक विदाउट फीस, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक करते हैं कोई भी फीस आपके ऊपर नहीं लगने वाली। लेकिन 31/3/2022 के बाद 1 जून 2023 तक आपको यहाँ पर क्या किया, सरकार ने लेट फीस लगाना स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया था तो उनके ऊपर यहाँ पर 500 रुपए की फीस लगाई गई 1 जनवरी 2023 से 1 जून 2023 तक। दोस्तों ये डेडलाइन निकल गई। इसके बाद भी क्या हुआ, अभी तक यानी कि फरवरी 2026 चल रहा है, तो ये जो लेट फीस है इसको यहाँ पर बढ़ा करके सरकार ने 1000 रुपए कर रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए की लेट फीस पे करने के बाद ही आपका जो आधार और पैन है वो लिंक हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आधार और पैन लिंक करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए होगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो होना चाहिए वो आपके आधार में और पैन में सेम होना चाहिए, कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच आ रहा है तो आपको किसी भी एक में करेक्शन करवा लेना है। अगर आधार में दिक्कत है तो आधार में करवा लीजिए, पैन कार्ड में दिक्कत है तो पैन कार्ड में अपना चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपका पैन तो लिंक नहीं हो पाएगा और आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी और है, अगर आपका फादर नेम मिसमैच है तो आपका आधार से पैन लिंक हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों कौन कौन से पर्सन्स को पहले आधार और पैन लिंक करना मैंडेटरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, और ऊपर के चारों के अलावा अगर आप कोई भी पर्सन है, लाइक इंडिविजुअल है, मैन है, वुमेन है, डिसेबल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको यहाँ पर पैन से आधार लिंक करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। अगर दोस्तों आप एक NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अगर आप 182 दिन से ज्यादा कोई भी बाहर कंट्री में बिजनेस के लिए चले जाते हैं या जॉब करते हैं तो आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं अर्ज करूंगा आपसे,
आप अपने आधार और पैन को लिंक करवा लीजिए, वरना आपके यहाँ पर जो चीजें हैं उसमें आपको OTPs की जरूरत पड़ सकती है, और नहीं करवाएंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है तो आपको यहाँ पैन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट है, अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 80 साल से ऊपर है तो आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय के तो आपको आधार से पैन कार्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप एक ट्रस्ट चलाते हैं और चौथा कैरेक्टर आपका T है तो आपको आधार से पैन लिंक करना जरूरी नहीं है। अगर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चौथा कैरेक्टर आपका A है तो आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है और चौथा कैरेक्टर आपका B है तो आपको पैन से आधार लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो उसके केस में आपको आधार से पैन लिंक करना जरूरी नहीं है। अगर आप LLP रन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी है उसके केस में भी आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। आखिर में, अगर आप एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आपको आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको 2026 में आधार से पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है, और मैंडेटरी वाले केसेस भी मैंने आपको बता दिए है, पूरा बैकग्राउंड भी समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपको कैसे आधार और पैन लिंक को चेक कर लेना है कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे। अब दोस्तों, आप सिंपली क्या करेंगे, incometax.gov.in पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये होम पेज, इस पे यहाँ पर क्विक लिंक्स पे जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, लिंक आधार स्टेटस। अगर आपने अपना आधार और पैन को लिंक कर दिया है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर पाएंगे लिंक आधार स्टेटस से। और अगर आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिंक आधार पे जाएंगे। पहले दोस्तों हम लोग एक आधार और पैन को चेक कर लेते हैं कि इनका स्टेटस क्या दिखा रहा है। लिंक आधार स्टेटस पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैन और आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर पैन नंबर हम डाल के यहाँ पर चेक करते हैं, और नीचे हम लोग यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, व्यू लिंक स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख करके आ रहा है, योर पैन दिस इज ऑलरेडी लिंक्ड विद गिवन आधार। तो दोस्तों अगर आपका आधार और पैन लिंक है, ये आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर लिंक आधार पे जाना है और वहां पे जाके आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, होम पर जाएंगे दोबारा, यहाँ पर हम जाएंगे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों नीचे यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना पैन और आधार नंबर डाल देंगे और यहाँ पर वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालान पे लेके जाएगा। चालान पे आप क्या करेंगे, अदर्स में जाके 1000 रुपए की फीस को पे कर देंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, UPI और बहुत सारे अनदर ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट करके अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने आधार और पैन को लिंक कैसे करते हैं वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।